आप है निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। स्मार्ट मीटर की गूंज पूरे बिहार में सुनाई दे रही है, क्योंकि राजद और कांग्रेस ने 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर उखाड़ो आंदोलन की धमकी दी है राज्य सरकार को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2013-14 में जब जीतन राम मांझी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय से इस कार्य योजना को बिहार में लागू करने की कोशिश की गई। लेकिन 2016 में जब जदयू, राजद और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 8,321 कन्वेंशनल प्रीपेड मीटर इंस्टॉल्ड फॉर प्रोटोटाइपिंग स्टडी एंड पॉलिसी मेकिंग। क्या मतलब हुआ कि 8321 मीटर बांकीपुर और आसियाना में लगाए गए टेस्ट करने के लिए कि ये कितना सक्सेस हो रहा है, रीडिंग मीटर का जो बिजली का बिल है वो बढ़ता है या घटता है। और वहीं से ये खेल शुरू हुआ। खेल आगे बताते चलेंगे, लेकिन इस पर ही जरा बात कर लें। पहले हमारे साथ मिथिलेश तिवारी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं भाजपा के, पूर्व विधायक रहे हैं बैकुंठपुर के, बक्सर के भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं। मिथिलेश जी, काला चिट्ठा मैं लेके आया हूं, लेकिन सम्मिलित कहीं ना कहीं आप लोग भी इसमें दिख रहे हैं। जिस समय की बात आप कर रहे हैं, मैं पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को उनका चेहरा दिखाना चाहता हूं। एक समय था जब बिहार में लालू जी की सरकार थी, तो उस समय गोपालगंज जिले, चूंकि जब मैं वहीं से आता हूं, वहां एक चर्चा होती थी कि बिजली केवल लालू जी के परिवार में और लालू जी के ससुराल में ही रहती थी। ये वो समय था। और एक समय आज है जब मोदी जी ने बिहार के ही नहीं, देश के हर घर में बिजली पहुंचा दिया, अब तो खेतों में भी पहुंचा दिया। चर्चा इसकी होनी चाहिए। तो चर्चा ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये जो पाप अपने किए, जो कुकर्म अपने किए, वो हमारे मत्थे मढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को कि 2016 का मेरा बयान विधानसभा में, मेरा बयान रिकॉर्डेड है, और मैंने बयान दिया था कि चुनाव में यही नारा लग रहा था कि झांसे में न आएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। और इसी पर मैंने तंज कसा था विधानसभा में कि आपका नारा था झांसे में न आएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे, और जीत के जब सत्ता में आएंगे तो स्मार्ट मीटर लगाएंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। ये मेरा बयान है। मैं आरजेडी के नेताओं को कहूंगा, बीजेपी के स्टैंड पर बढ़ते बिजली बिल को लेकर के, और मेरा बयान था बीजेपी की ओर से, मैंने विधानसभा में बयान दिया था। लेकिन ये तो तेजस्वी जी के समय, ये लालू जी के समय, महागठबंधन के समय ये सब काम हुआ। मैं मिथिलेश जी को रोक के पूरा वो बता देता हूं। जब 2018 में एमयू साइन हुआ, उस समय भारत की 9 रत्न कंपनियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है स्मार्ट मीटर बनाने की। वो कंपनी का नाम है EESL, जो स्मार्ट मीटर बनाती है वो कंपनी, उसे ठेका दिया गया। और उस समय जदयू और भाजपा की सरकार थी। 2020-21 में भी उसी कंपनी को 23 लाख मीटर लगाने का टेंडर दिया गया। उस समय भी जदयू और भाजपा की सरकार थी। अब खेल शुरू होता है 21 और 22 से, जब पहला टेंडर निकाला गया। दूसरा टेंडर निकाला गया 36 लाख मीटर देने का। उस समय जदयू, राजद और कांग्रेस की सरकार थी, और टेंडर दिया गया जेनियस एंड सिक्योर, एक प्राइवेट कंपनी को। जो टेंडर गवर्नमेंट की 9 रत्न कंपनियों को जदयू और भाजपा की सरकार ने दिया था, उस समय शायद नीतीश कुमार किसके दबाव में प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया गया। और शायद टेंडर की एक प्रक्रिया होती है कि जो सबसे कम डालता है उसको मिला। 2022-23 में तीसरा टेंडर हुआ 35 लाख मीटर का, और उस समय भी जदयू, राजद और कांग्रेस की सरकार थी। और चौथे टेंडर में देखिए उछाल जो है 50% से 100% से ज्यादा का आया, और 78 लाख स्मार्ट मीटर दिए गए। उस समय भी जदयू, राजद और कांग्रेस की सरकार थी। और टेंडर मिला किसे? अडानी को और उनके साथ की एक और कंपनी को। और इसी अडानी को राहुल गांधी पानी पी पी कर कोसते हैं। तो आखिर अडानी को टेंडर में शामिल किसने होने दिया? तेजस्वी यादव ने कितना पैसा बनाया? इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए सवाल पूछ रहे हैं मिथिलेश तिवारी से। अब बताइए आप। देखिए, ये तो आपने खुद कहा, इसकी शुरुआत महागठबंधन के सरकार में हुई। इन लोगों ने पॉलिसी बनाया,
चूंकि हर चीज तो पॉलिसी पर डिपेंड है। इन लोगों ने पॉलिसी बनाया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, प्रीपेड मीटर होंगे, तो पॉलिसी तो इन लोगों ने बनाया। आज जो अगर कहीं इसके कारण गड़बड़ी हो रही है बिल में, इसका जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं है, इसका जिम्मेवार केवल और केवल राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस पार्टी है, जो आज सबसे ज्यादा हल्ला कर रही है। लेकिन ये बात सामने कैसे आई है? ये सामने तब आई है जब एक ऑफिसर और एक राजनेता का गठजोड़ सामने आया, और ये आया कि स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी ने BMW गाड़ी गिफ्ट कर दी, विला गिफ्ट किया है। हाँ, विला गिफ्ट किया, और क्या क्या गिफ्ट किया भगवान जाने। कितने गिफ्ट शिफ्ट हुए, लिए किसी और ने, पहुंचाया कहीं और। ये तो जब पूरा डिटेल जांच होगा तो सामने आएगा। इसमें कोई भाजपाई है क्या? इसमें राजद के नेता हैं, इसमें एक ऑफिसर हैं, लेकिन कार्रवाई कब हुई इन पे? कार्रवाई हुई जब बीजेपी सत्ता में साथ है। और हम आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है कि हमारे गरीब लोगों के ऊपर किसी प्रकार का अधिभार पड़े। भाजपा तो उल्टे, आज प्रधानमंत्री जी ने जो PM सौर ऊर्जा योजना उन्होंने लागू किया है, अगले 2 साल 3 साल के बाद लोगों का बिजली का जो बिल है वो 0 हो जाएगा। हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। हमारी मंशा तो स्पष्ट है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बना दें बिजली के मामले में, लोगों को पैसा नहीं लगे। उल्टे जो उनके घर पे अगर सोलर की एनर्जी ज्यादा पैदा हो रही हो तो वो बिहार सरकार को दें और उसका पैसा उनको मिले। तो हमारी तो मंशा स्पष्ट है, लेकिन इनकी मंशा साफ है, चोर मचाए शोर। ये खुद चोरी करते हैं और शोर मचाते हैं। हमारी सरकार हमेशा, भारतीय जनता पार्टी का कोई इस स्मार्ट मीटर से लेना देना नहीं है। कभी बीजेपी के पास सरकार में हम रहे हैं, कभी ऊर्जा विभाग हमारे पास नहीं रही। और टेंडर होता है तो टेंडर कौन लिया, कौन दिया, इससे भी बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। तो बीजेपी इस बात को खोल क्यों नहीं रही है मिथिलेश जी? क्यों डिफेंसिव मूड में है? कि क्या कहीं नीतीश के ऊपर भी कहां डिफेंसिव मूड में है? आप एक चीज बताइए, अगर डिफेंसिव मूड में रहती तो कार्रवाई होती क्या? ये BMW का खेल पता चलता क्या? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जहां जहां गड़बड़ी होगी वो गड़बड़ी पकड़ी जाएगी और कार्रवाई होगी। बिहार की जनता पर किसी प्रकार का अधिभार हम नहीं पड़ने देंगे। सबसे बड़ी बात यहां पे एक और निकल के आ रही है कि अधिकारियों ने, प्रत्यय अमृत जैसे अधिकारी थे जो नीतीश के बड़े चहेते हैं, अधिकारियों ने मंत्रियों को एक तरीके से गला दिया और अपने झांसे में ले लिया। उन्होंने कहा कि बिजली की चोरी सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण बिजली कंपनियां नुकसान में चल रही है। लेकिन अधिकारियों ने मंत्रियों को यह नहीं बताया कि जो बिजली का प्रोडक्शन है और जो ट्रांसमिशन से बिजली जाती है, यदि हम 100 यूनिट बिजली भेजते हैं तो ट्रांसमिशन में वो जो बिजली नष्ट होती है बीच में, उसका पैमाना करीब करीब 52% है। यानी कि 52% बिजली जो है पावर स्टेशन से ले, थर्मल पावर से लेके और डिस्ट्रीब्यूशन पावर के बीच में वो बिजली खत्म हो जाती है। इसका कहीं जिक्र नहीं किया। दूसरी बात है, साइबर सिक्योरिटी के मामले में विश्व का जो पैमाना है स्मार्ट मीटर पे, उसको चेक नहीं किया गया। टेस्टिंग सर्टिफिकेट किसी भी जो उपभोक्ता हैं उनको मीटर का नहीं दिया गया है। ये सब कुछ देख लीजिए तेजस्वी के राज्य में हो रहा है। दूसरी चीज जो है कि जो 32 लाख कंज्यूमर हैं वो आखिर कौन सा दोष किए हैं कि उनको टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। एक मामला कल और खोलूंगा कि पुराने मीटर ही उखाड़ कर गांव में लगा दिए जा रहे हैं और उस मीटर का जो कोड है, जो बार कोड है, उस पर जितना बिजली बकाया रह रहा है, जब किसी नए घर में लगाया जा रहा है तो बिजली का पूरा जो चार्जेज है जिसके घर में लगा है उसके ऊपर चला जा रहा है। क्या कहिएगा, क्या कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत है जो तेजस्वी के समय साथ थे उनके? देखिए, एक तो कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो सरकार को ही बदनाम करने में लगे हैं, कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो अपना जेब गर्म करने में लगे हैं। और ये बात तय है कि कई बिजली बिलों में भी गड़बड़ी सामने आती है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग ले आकर के बिजली का बिल दिखाते हैं। जो 100 रुपया भी जिसका बिजली का बिल नहीं आना चाहिए उसका 50,000 70,000 आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं कि कई लोगों ने बिजली बिल तो 5 साल जलाया लेकिन कभी पैसा ही नहीं दिया, तो उसका जमा होते होते ज़्यादा हो गया। सब प्रकार की बात है। कुछ नेग्लिजेंसी भी है जो उपभोक्ता है,
उसकी भी नेग्लिजेंसी है। जब हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो हमको बिजली बिल हर महीने देना चाहिए। ये तो जनरल और मीटर में, हाँ, स्मार्ट मीटर दूसरी बात क्या है कि स्मार्ट मीटर में क्या है कि जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे आप बिजली का बिल रिचार्ज कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो पहले 5-5 साल लोग बिजली का बिल नहीं देते थे उनके लिए अब मजबूरी है, वो जब रिचार्ज करेंगे जितना रिचार्ज होगा उतना वो जलाएंगे। हम लोग तो दे ही रहे हैं, लेकिन अब इसमें विषय ये आ रहा है कि आखिर ये महंगी क्यों हो रही है। बिजली ना महंगी होगी, मीटर कैसे महंगा हो गया। अगर ये विषय है तो निश्चित रूप से सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, लेकर के ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको काली सूची में डालना चाहिए और अच्छी कंपनियों को मौका देना चाहिए। उपभोक्ता के लिए, बिहार के उपभोक्ताओं के लिए एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि जगदा बाबू कह रहे हैं कि मीटर उखाड़ के फेंक दो। मीटर का कीमत जो है वो बिजली कंपनियां हर महीने 78 रुपया काट के ले रही हैं। यदि उपभोक्ता मीटर उठा के फेंक देगा घर से तो फिर नया मीटर कंपनी लगाएगी, और नया मीटर लगाएगी तो डबल चार्ज अब उनको देना पड़ेगा। तो कहाँ राजद कहाँ पहुंचाना चाहती है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो कह रहा है ना कि मीटर उखाड़ के फेंक दो, मैं बिहार की जनता से कहूंगा इस लालटेन को तो आपने फेंक दिया, आरजेडी को भी उखाड़ के फेंक दो। ये सब बीमारी का जड़ आरजेडी है। आरजेडी ने अगर समझौता नहीं किया होता, अगर ये परिवर्तन नहीं किया होता तो ये स्थिति आती क्या है। ये सारे झगड़े का जड़ और सारी परेशानी का सबब आरजेडी है और तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव इस बात को क्यों नहीं बताते हैं कि गुलाब यादव से क्या संबंध है तेजस्वी यादव का। वो क्यों नहीं बताते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से क्या संबंध है तेजस्वी यादव का। बताना चाहिए ना। और जब ये बीच में 2-2 बार सत्ता में रहे तो क्या उस समय ये उस समय कहीं तीर्थ यात्रा पर थे क्या कि इनको नहीं मालूम हुआ ये परेशानी आएगी। ये बिहार को एलईडी युग से वापस फिर लालटेन युग में लाना चाहते। कल दुबई से लाइव आकर संबोधित किया है राजद के बिहार की जनता को, एकदम मीटर के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा। अच्छा, तो इनके पास अभी मुद्दा है क्या? है कोई मुद्दा इनके पास? जब बिहार की जनता को इनकी जरूरत होती है तो ये विदेश चले जाते हैं, जब विधानसभा चलता है तब ये घूमने चले जाते हैं। ये हनीमून लीडर हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। आप देख लीजिएगा, अभी बाढ़ आई हुई है ना, नेता प्रतिपक्ष को बाढ़ पीड़ितों के साथ कैसे खड़ा होना चाहिए वो आपको दिख जाएगा अगले 10-15 दिनों के अंदर। और सत्ता पक्ष है हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक दिन के बाद निकलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी फ्री में राशन दे रही है कि नहीं दे रही है? पिछले 4 साल से वो मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? लेकिन इन लोगों की स्थिति है कटमनी। ये कटमनी के एक्सपर्ट हैं और इसीलिए ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि जो कंपनियां, ये हल्ला इसलिए कर रहे हैं कि जो कंपनियां लूट मचाई हुई हैं या जो कंपनी गड़बड़ कर रही है वो इनका जेब भरे, इसके लिए हल्ला कर रहे हैं। इनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं। भाजपा इस पे इंक्वायरी, एनडीए की सरकार इंक्वायरी कराएगी? बिल्कुल, मैंने कहा कि सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर हम बिजली ना महंगी होगी, बिजली का रेट फिक्स है, बिजली महंगी होगी, मीटर कैसे महंगा हो जाएगा। ये विषय ये है और बड़ा ही गंभीर विषय है। इसको सरकार को देखना चाहिए कि कहीं किसी अधिकारी पदाधिकारी के कारण तो सरकार बदनाम नहीं हो रही है। लेकिन रहा बात, इस पे राजद को बोलने का अधिकार नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल ने ही स्मार्ट मीटर को इंट्रोड्यूस किया। स्मार्ट मीटर के पूरे प्रक्रिया को राजद की सरकार ने चालू किया और भारतीय जनता पार्टी कभी भी बिहार में किसी भी प्रकार से सत्ता में विद्युत विभाग का मंत्री हमारा भाजपा का कोई नहीं रहा, आज तक नहीं रहा। हमारा विद्युत विभाग का मंत्री कोई भी नहीं रहा। मिथिलेश तिवारी ने पल्ला झाड़ लिया कि भैया विद्युत विभाग हमारे पास नहीं रहा तो हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, राजद और जदयू के पास ही रहा। लेकिन मुद्दा अब यह है कि आखिर बिजली महंगी हो सकती है, जैसा मिथिलेश तिवारी ने कहा, मीटर कैसे महंगा हो रहा है? क्या कुछ अधिकारियों के कारण सरकार तो नहीं बदनाम हो रही है? और सरकार को इस पर गंभीर होकर सोचना पड़ेगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना।